गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल JSS स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम जो CEP की एंड लाइन टेस्ट था उसकी हिंदी विषय की जो उत्तर पत्री है वो लेकर आपके सामने जो पेश हुए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा कक्षा 10वीं का जो पहला प्रश्न है वो है, समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखते हुए जो है हमने पत्र लिखते समय उनके लिए उचित संबोधन क्या प्रयोग किया जाता है। तो उनके लिए जो उचित संबोधन प्रयोग किया जाता है वो हमने बताना है। तो वो है इनमें से आपके माननीय। ठीक है, तीसरी ऑप्शन जो है उसके लिए हमारा आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। इसके बाद में प्रश्न है, बैंक में नकद रुपए जमा करवाने के लिए किस प्रपत्र का उपयोग किया जाता है। तो बैंक में जो है प्रपत्र हमने जमा कराना है तो उसके लिए वो होता है दूसरी ऑप्शन, जमा पर्ची। ठीक है, इसके आगे 93वां प्रश्न जो हमारा है वो है कि अनौपचारिक पत्र मुख्य रूप से किसे लिखे जाते हैं। तो अनौपचारिक पत्र जो है मुख्य रूप से जो लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं सगे संबंधियों को। ठीक है, तो इसके लिए दूसरा उत्तर आ गया हमारा ऑप्शन। मोहल्ले की सफाई के लिए लिखा गया प्रार्थना पत्र किसे संबोधित किया जाता है। तो वो दूसरी ऑप्शन में स्वास्थ्य अधिकारी को संबोधित किया जाता है। आगे का 95 प्रश्न जो है वो है, नौकरी के लिए आवेदन पत्र किस श्रेणी में आता है। तो ये हमारा जो है वो नौकरी के लिए हम औपचारिक होता है। ठीक है, औपचारिक प्रश्न पत्र पहली ऑप्शन। दो कलाकार कहानी में अरुणा का चरित्र मुख्य रूप से किस शैली का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो क्या करती है, एक समाज सेविका का प्रतिनिधित्व करता है। जड़ की मुस्कान कविता में जड़ का व्यवहार कैसा है। तो जड़ का व्यवहार जो बताया गया है वो कैसा है, वो है विनीत और त्यागी। तो इसके लिए तीसरी ऑप्शन उत्तर हो गया। आगे 98वां प्रश्न है कि नर्स कहानी में सिस्टर सुसान का व्यवहार महेश के प्रति कैसा था। तो उसका व्यवहार जो कैसा था, दूसरी ऑप्शन में माँ जैसा स्नेहपूर्ण और मनोवैज्ञानिक था। आगे प्रश्न 99 प्रश्न हमारा है कि जिसमें पूछा गया है कि अशिक्षित का हृदय कहानी में मनोहर सिंह का अपने नीम के पेड़ के प्रति गहरा लगाव क्या दर्शाता है। तो वो दर्शाता है कि दूसरी ऑप्शन में प्रकृति और पिता की निशानी के प्रति आत्मीयता। 100वां प्रश्न है कि ममता ने मुगल को अपनी झोपड़ी में आश्रय क्यों दिया। तो वो चौथी ऑप्शन में आंसर आ जाएगा कि अतिथि धर्म का वो पालन करना चाहती थी, इसलिए उसने जो है हुमायूं को शरण दी थी। आगे प्रश्न है कि 101 प्रश्न हमारा है कि राजेंद्र बाबू जो थे कि वेशभूषा और साधारण धोती कुर्ता उनके व्यक्तित्व के किस पक्ष को उजागर करते हैं। तो वो उनके व्यक्तित्व की जो है सादगी और उच्च विचारों को प्रदर्शित करते हैं। पहली ऑप्शन उत्तर हो गया। 102 हम राज्य लिए मरते हैं कविता में उर्मिला ने किसानों के जीवन को श्रेष्ठ क्यों माना है। क्योंकि वो क्या करते हैं, क्योंकि वे राज्य के झगड़ों से दूर शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। दूसरी ऑप्शन हमारा उत्तर हो गया इसका। आगे प्रश्न 103 नंबर प्रश्न जो है उसमें पूछा गया है कि लेखक के अनुसार बुरी संगत मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। तो बुरी संगत का प्रभाव दिया गया है कि वो दूसरी ऑप्शन में उत्तर आएगा कि पैरों में बंधी जो होती है चक्की के समान अवनति के गड्ढे में गिरा देती है। ठीक है ना, तो व्यक्ति जो है वो क्या है, वो उन्नति नहीं कर पाता। 104 प्रश्न दिया गया है कि सूखी डाली एकांकी में दादाजी पुराने नौकरों के पक्ष क्यों लेते हैं। ठीक है, तो उसका उत्तर क्या होगा, क्यों पक्ष लेते हैं, क्योंकि दूसरी ऑप्शन में क्योंकि वे ईमानदार और विश्वसनीय और परिवार का हिस्सा होते हैं, इसलिए जो है उनका ही वो जो पक्ष लेते हैं। दूसरी ऑप्शन उत्तर हो गया। इसके बाद में ड्राइवर की आवश्यकता है विज्ञापन में आवेदन से मुख्य रूप से कौन सा जो है वो
जो ज़रूरी योग्यता ज़रूरी है। तो उसके लिए अगर हमने ड्राइवर रखना है तो सबसे पहले उसकी जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये विशेष ज़रूरत हो गई। तो इसके लिए हमारा उत्तर हो गया दूसरी ऑप्शन। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन हो गया उत्तर। आगे देखिए कि विद्यालय में सूचना पट नोटिस बोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी सूचना लगाई जा सकती है। तो उनमें से जो सभी जो है हम सूचनाएं लगा सकते हैं, उपरोक्त सभी उत्तर आ जाएगा इसका। मतलब छात्रवृत्ति संबंधी सूचना, खेल प्रतियोगिता की सूचना और परीक्षा की तिथि की सूचना, ये सभी सूचनाएं हम दे सकते हैं। आगे दिया गया है हमारा प्रश्न कि कोचिंग सेंटर खोलने के विज्ञापन में कौन सी जानकारी देना आवश्यक नहीं है। तो कौन सी जानकारी देना जरूरी नहीं है कि जो है सेंटर की दीवार का रंग, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। बाकी जो है सब ऑप्शन में जो है वो ज़रूरी है कि पढ़ाई जाने वाले विषय पता होने चाहिए, स्थान का पता होना चाहिए, फीस और समय का पता होना चाहिए। और 108 नंबर प्रश्न जो कि आखिरी प्रश्न है, किसी कार्यक्रम के प्रतिवेदन के अंत में उसके हस्ताक्षर होते हैं। तो प्रतिवेदन में जो है आखिरी में जो सिग्नेचर होते हैं, साइन होते हैं, वो किसके होते हैं? प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले जो है सचिव या रिपोर्टर के। तो दूसरी ऑप्शन इसका उत्तर हो गया। इस प्रकार हमने जो है हिंदी की 9वीं कक्षा की जो है CEP पूरी तरह से जो है वो हल कर ली। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत